से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हमने चैप्टर नंबर 1 डिफरेंशियल इक्वेशंस के 1 to 8 क्वेश्चन कर लिए थे। अब 9 to 24 तक चलेंगे। तो 9 क्वेश्चन में वो पूछता है कि हमारे पास इंडिकेट द डिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस को चेक करना है कि आया कि वो लीनियर है या नहीं है। अगर हम इसको डी एक्स और डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स और वाई का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 की फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, लीनियर फॉर्म बन जाती है, क्योंकि इसकी पावर जो है वो 1 ही है। तो अगर हम इसको डिपेंडेंट वेरिएबल वाई के लिहाज से लिखते हैं तो हमारे पास ये नॉन लीनियर बन जाए, क्योंकि इसकी पावर जो है डिपेंडेंट वेरिएबल की जो पावर है वो 2 हो गई है। लीनियर में ये कंडीशन दी जाती है कि उसकी पावर एक ही होना ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब चलते हैं। अब इन u के लिहाज से देखते हैं तो इन v के लिहाज से देखते हैं तो हमारे पास क्या है, ये लीनियर है। लीनियर मीन्स के हमारे पास यहाँ v है और v यहाँ है। एक्सपोनेंशियल में क्या है, u आया है। अगर v आता तो ये नॉन लीनियर ही बन जाता, और यहाँ भी v के साथ मल्टीप्लिकेशंस हो रही है। मगर अगर यानी कि इधर होता डी वाई या डी वी ओवर डी यू होता तो साथ v मल्टीप्लिकेट हो रहा होता तो हमारे पास नॉन लीनियर बन जाना था। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इन v के लिहाज से ये लीनियर होगा। अगर u के लिहाज से देखा जाए तो हमारे पास ये u के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है, दूसरा एडिशन भी हो रही है, नहीं एडिशन नहीं हो रही, एडिशन इधर होगी। तो अब ये हमारे पास अगर देखते हैं u के लिहाज से तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नॉन लीनियर बन जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास जो प्रॉब्लम नंबर है 11 to 14 तक देखना है कि इसमें क्या होगा। एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन होना चाहिए इज़ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिहाज से। तो इसमें देखना है, सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है इसमें देखें कि डेरिवेटिव कितने इन्वॉल्व हैं। इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, y हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। y ऑलरेडी मौजूद है तो हम इसका प्राइम निकाल लेंगे। तो कंप्यूट द डेरिवेटिव, हमने डेरिवेटिव को कंप्यूट कर दिया तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, तो y का प्राइम बन गया डी वाई ओवर डी एक्स ई दी पावर माइनस ऑफ एक्स ओवर 2। तो ये फर्स्ट सेम होता है उसकी पावर, यानी कि -1/2 आ जाएगा। तो ये -1/2 ई दी पावर माइनस एक्स ओवर 2 आ जाएगा। ये हमारे पास y प्राइम आएगा। तो y प्राइम और y की वैल्यू को हम इसके अंदर पुट कर देंगे और देखेंगे आया कि इसका जवाब जो है वो ज़ीरो है या नहीं है। अगर ज़ीरो हो गया तो ये वेरीफाई कर जाएगा, एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन बन जाएगा। हमने सब्स्टिट्यूशन यानी कि सब्स्टिट्यूट किया है इनटू द डिफरेंशियल इक्वेशंस को, यानी कि इसके अंदर वैल्यू को हमने पुट कर दिया है। हमारे पास क्या था, 2y का प्राइम प्लस y इज इक्वल टू 0। तो हमने इसके 2 और y प्राइम की वैल्यू और y की वैल्यू पुट कर दी। तो हमारे पास 2 2 ज़ार कैंसिल हो गया। तो ये माइनस का ई दी पावर माइनस ऑफ एक्स ओवर 2 और ये प्लस का ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास 0 आ जाएगा। y जो होगा हमारे पास क्या आएगा, एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन ही आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की जानब चलते हैं। तो इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या नीड है। इसमें भी देखना है कि हमारे पास क्या होना चाहिए। एक तो हमारे पास होना चाहिए y और दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, y का डेरिवेटिव। y हमारे पास क्या होता है, गिवन होता है। हम इसका प्राइम लेंगे या डेरिवेटिव लेंगे तो सेम बात है। कंप्यूट करते हैं कि डेरिवेटिव लेते हैं y का डी वाई ओवर डी टी विद रिस्पेक्ट टू t लेना है कि हमारे पास यहाँ जो वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि t ही है। y क्या होगा हमारे पास, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो 5 और 6 e पर माइनस 20 ऑफ t ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो 5 और 6 सेम और e की पावर 20 सेम, और जो पावर होती है उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t लिया तो हमारे पास माइनस ऑफ 20 है। माइनस 20 को इधर लिखा और ये सेम था और ये भी सेम था। तो डी वाई ओवर डी टी हमारे पास माइनस माइनस से कैंसिल आउट। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और आफ्टर
डिवीजन के बाद हमारे पास 24 ओवर e⁻20 आ गया। तो अब हमने इसी वैल्यू को, इनके y के प्राइम की वैल्यू को और y की वैल्यू को हमने पुट कर देना है मेन इक्वेशंस के अंदर। तो अब हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारे पास जो है dy/dt प्लस 20y, तो हमारे पास आ गया ये y की प्राइम की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई। तो अब ये प्राइम सेम रहेगा। तो अब हमने इसको मल्टीप्लिकेशन की और आफ्टर डिविजन्स की, तो अब हमारे पास आया 24 और 24। तो अब ये माइनस माइनस वाले आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और 24 बचा हमारे पास। अब जो सोल्यूशन आया है क्या हो, एक्सप्लिसिट सोल्यूशन ही हो। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्सप्लिसिट सोल्यूशन बन जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की जानब चलते हैं। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, y का डबल प्राइम, सिंगल प्राइम एंड y होना चाहिए। y हमारे पास मौजूद है। हम इसका पहले फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या बनेगा इसका, y का प्राइम डी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x लिया है, तो e3 ऑफ x और cos 2 ऑफ x। तो हमारे पास जो e3 ऑफ x, हमने इसको फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम प्लस सेकंड फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव क्या लगाया है, प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है। तो हमारे पास y का प्राइम बन गया और e3 ऑफ x तो सेम आएगा, इसकी पावर, इसका डेरिवेटिव लेंगे इसकी पावर का, तो कितना बनेगा, 3 बनेगा। तो cos 2 ऑफ x सेम था, तो माइनस हमारे पास e3 ऑफ x सेम और cos 2 ऑफ x sin 2 ऑफ x और 2 ऑफ x एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास बनेगा 2। तो 2 पहले मैंने लिख दिया है, तो 2e⁻³ ऑफ x और sin 2 ऑफ x बन गया। तो e⁻³ ऑफ x को हमने ले लिया एज ए होल के लिहाज से कॉमन, तो अंदर क्या बचा, 3 cos 2 ऑफ x बचा और माइनस का 2 आया और sin 2 ऑफ x, क्योंकि e3 जो है वो बाहर है। तो अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव में हम देखते हैं कि तो सेकंड डेरिवेटिव y का डबल प्राइम डी ऑफ x e⁻³ ऑफ x 3 cos 2 ऑफ x 2 sin 2 ऑफ x आएगा। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम, तो फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, तो अब हमारे पास ये प्रोडक्ट रूल लगाया है। तो हमारे पास y का डबल प्राइम e3 ऑफ x, जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, e3 ऑफ x सेम और पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 3e⁻³ ऑफ x बन गया। ये सारा फंक्शन क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास e3 ऑफ x सेम, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। cos 2 ऑफ x का जो डेरिवेटिव होता है माइनस sin 2 ऑफ x होता है। तो जब हम एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2 आएगा, 3 2 ज़ार 6 और sin 2 ऑफ x आ जाएगा। तो माइनस और sin 2x का डेरिवेटिव जो होता है cos 2 ऑफ x होता है। तो डेरिवेटिव विद एंगल लेते हैं तो हमारे पास 2 2 ज़ार 4, तो cos 2 ऑफ x ये भी माइनस के अंदर आएगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस था। तो अब हमारे पास y का डबल प्राइम, ये वैसे का वैसे लिख दिया और अंदर 3 को मल्टीप्लिकेट कर दिया, तो 3 ज़ार 9 और 3 2 6, ये वैसे की वैसे लिख दी और माइनस कर दिया। हमारे पास आएगा 4 cos 2 ऑफ x, इसको पहले लिख दिया, इसको पहले लिख दिया यहाँ पे, और साइन जो है 6 sin 2 ऑफ x लिख दिया। तो e⁻³ ऑफ x हमने एज ए होल कॉमन ले लिया, यह हमारे पास कॉमन आया हुआ है। तो अब 9 से 4 जाए तो हमारे पास क्या बनता है, 5 और 6 से 6, यानी कि दोनों माइनस के हैं तो वो ऐड हो जाएंगे, साइन चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, 12 आ जाएगा। तो अब फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव को हम पुट कर देते हैं। हमारे पास ये जो इक्वेशन है, डबल प्राइम 6 सिंगल प्राइम प्लस 13 ऑफ y, तो हमने डबल प्राइम की वैल्यू डाल दी, e⁻³ ऑफ x 5 cos 2 ऑफ x माइनस हाफ 12 sin 2 ऑफ x और
माइनस का 6 डॉट इनके 6 फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लिकेट हो रहा है, तो इसके साथ मैंने मल्टीप्लिकेट करा दिया। तो बाकी ये सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू पुट की प्लस 13 वाई। अब वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, cos 3 ऑफ एक्स ई की पावर 3 ऑफ एक्स cos 2 ऑफ एक्स आ गई, इसके साथ मल्टीप्लिकेट हो जाएगा। ई की पावर 3 ऑफ एक्स कॉमन ले लिया एज ए होल के लिहाज से, तो ये टर्म सेम आ गई अंदर, ये टर्म सेम ही आ जाएगी 12 ऑफ एक्स और 16, 6 3 ज़ार 18 और 6 2 12, ये आ गई टर्म, और प्लस 13 cos 2 ऑफ एक्स और ई ऑफ एक्स और ई ऑफ एक्स ये रहा। तो अब ई ऑफ एक्स बाहर है, तो 18 कैसे बना, ये 5 और 12 नहीं 5 और हाँ ये cos 13, ये हमारे पास 18 cos 2 ऑफ एक्स बन गया, और 12 हमारे पास क्या बन गया sin 2 ऑफ एक्स, ये वाली रकम यहाँ पे पेस्ट की, एंड 18 ये वाला इसको रिप्लेस किया इधर, एंड 12 इसको रिप्लेस किया इधर। तो ये हमारे पास 12 ज़ार कैंसिल हो गया और 18 ज़ार कैंसिल हो गया, अंदर क्या बचा, ज़ीरो से मल्टीप्लिकेट करेगा तो हमारे पास ऑलरेडी जवाब क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। रिज़ल्ट क्या बनेगा, y इज़ इक्वल टू 3 ई की पावर 3 ऑफ एक्स और cos 2 ऑफ एक्स इज़ एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन आएगा हमारे पास। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। नंबर 14 में हमें y का डबल प्राइम चाहिए, और इसके साथ हमारे पास जो होगा और सिंगल प्राइम चाहिए। हमें क्या चाहिए, डबल प्राइम चाहिए, सिंगल प्राइम चाहिए, और 10 ऑफ एक्स बन जाएगा। y हमारे पास जो गिवन है इसको देखेंगे हम, इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव को कंप्यूट कराते हैं, तो हमारे पास माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स लॉगरिथम ऑफ सीकेंट ऑफ एक्स प्लस 10 ऑफ एक्स। तो हम इसको डेरिवेटिव के अंदर पुट आउट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा कि y का प्राइम और माइनस हमने एज ए होल के लिहाज से कॉमन ले लिया, क्योंकि अंदर मल्टीप्लिकेट हो रहा है, तो ये बाहर ही रहे तो सही रहेगा, नेक्स्ट में कोई गलती का चांस नहीं होगा। तो हमने इसको और फर्स्ट फंक्शन ले लिया और सेकंड कॉज ऑफ एक्स ले लिया, और फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव विद यूजिंग ऑफ प्रोडक्ट रूल। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो लॉग नेचुरल जो होता है हमारा सीकेंड एक्स प्लस 10 ऑफ एक्स बन गया, और उसी एंगल का डेरिवेटिव सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड का होगा सीकेंड प्लस 10 ऑफ एंड प्लस 10 का क्या डेरिवेटिव होगा, सेकंड स्क्वायर एक्स ही होगा। तो कॉज ऑफ एक्स उसके साथ मल्टीप्लिकेट हो गया, और एडिशन में हमने क्या लिखना है कि ये हमारे पास सेम रकम आ जाएगी, और कॉज का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज का डेरिवेटिव मैंने साइन ऑफ एक्स ही होगा। तो हमने क्या किया, इधर इसके वन के साथ मल्टीप्लिकेट कर दिया और सीकेंड को बाहर ले लिया, 10 ऑफ एक्स प्लस सीकेंड का स्क्वायर था तो एक बाहर आ गया एक अंदर, तो ये हमारे पास ये इस तरह की शेप बन जाएगी इसकी, और ये हमारे पास नीचे जो है सीकेंड ऑफ एक्स प्लस 10 ऑफ एक्स ही है। तो कॉज ऑफ एक्स हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया, और माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स, ये वाला माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स, और लॉग नेचुरल सीकेंड एक्स प्लस 10 ऑफ एक्स ही आ गया। तो अब हमने क्या देखना है कि इसमें जो कटिंग हो रही है वो थोड़े से कर लेते हैं। तो सीकेंड प्लस 10 ऑफ एक्स, सीकेंड प्लस 10 ऑफ एक्स, ये दोनों कट हो जाएंगे, तो हमारे पास इसकी क्या वैल्यू आ गई, माइनस ऑफ सीकेंड ऑफ एक्स आ गया, यानी कि माइनस तो एज ए होल बाहर ही है, तो हमारे पास सीकेंड ऑफ एक्स आ गया। तो सीकेंड का डेरिवेटिव क्या है, सीकेंड, एक सीकेंड बचा और दूसरा कॉज बचा। कॉज हमने सेम लिखा, सीकेंड क्या है 1 ओवर कॉज होता है, कॉज ज़र यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस साइन ऑफ एक्स लॉग नेचुरल सीकेंड प्लस 10 ऑफ एक्स आ जाएगा। तो अब हम देखना है कि वाई प्राइम को वैल्यू कट आउट होने के बाद यहाँ पे 1 आ गया, माइनस ऑफ सीकेंड एंड साइन एक्स लॉग नेचुरल सीकेंड प्लस 10 ऑफ एक्स आ गया, तो हमने 1 को वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, तो सीकेंड ऑफ एक्स प्लस सीकेंड
सीकेंड एक्स प्लस टेन एफ एक्स और साइन एफ एक्स वैसे क्या वैसे, ये हमारे पास क्या बन गया, फर्स्ट डेरिवेटिव बन गया। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव को प्रूव करते हैं। तो हमारे पास सीकेंड ऑफ एक्स, इसमें भी हमने डेरिवेटिव लिया है कि इसमें हमारे पास जो साइन ऑफ एक्स है इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया डायरेक्ट। साइन का डेरिवेटिव क्या आया, कॉज ऑफ एक्स, और लॉग नेचुरल जो है हमारे पास सीकेंड प्लस टेन वो सेम आ गया, और प्लस में साइन ऑफ एक्स सेम आ गया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लॉग नेचुरल सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा, लॉग नेचुरल सीकेंड एक्स प्लस टेन ऑफ एक्स आ जाएगा। तो ये वन का डेरिवेटिव कांस्टेंट जो होता है हमारे पास ज़ीरो बन जाएगा। तो हमने सेकंड डेरिवेटिव के अंदर कॉज ऑफ एक्स लॉग नेचर सीकेंड प्लस टेन ऑफ एक्स आ गई फर्स्ट टर्म, एंड प्लस के अंदर हमारे पास जो इसका डेरिवेटिव था वो किस चीज़ के इक्वल आया था हमारे पास, वो सीकेंड ऑफ एक्स के ही आया था। हमने इसका डेरिवेशंस के बाद हमारे पास जो आंसर आया था क्या बना था, इसके डेरिवेशन सीकेंड एक्स बना था ना, ये आपस में कट आउट हो गए, तो कॉज ऑफ एक्स को एक सेपरेट टर्म थी। तो अब हमारे पास क्या था, सीकेंड ऑफ एक्स, तो मैंने इसमें नोट के लिए हाथ से लिख दिया यहाँ पे। तो अब हमने डायरेक्ट इसी वैल्यू को पुट कर दिया, साइन ऑफ एक्स एंड सीकेंड ऑफ एक्स, सीकेंड वन ओवर कॉज साइन ओवर कॉज बन जाएगा, साइन ओवर कॉज जो होता है हमारे पास टेन बन जाएगा ये, और ये वैसे कि वैसी टर्म को पेस्ट कर दिया। तो अब डबल डेरिवेटिव के अंदर हम देखते हैं ये वाली रकम सेम, और ये टर्म जो है हमारे पास साइन और कॉस जो हमारे पास टेन बना गया। और थर्ड स्टेप के अंदर हम इसकी वैल्यू को पुट आउट करेंगे। पुट करने के लिए y का डबल प्राइम प्लस y और टेन ऑफ एक्स चाहिए, y का डबल प्राइम प्लस y, हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया। यहाँ तक क्या आ गया हमारे पास, y का डबल प्राइम एंड प्लस कर दिया हमारे पास जो है y का प्राइम। देखते हैं हमारे पास y चाहिए था ना, हाँ y चाहिए, y क्या थी, y हमारे पास ये वैल्यू वहाँ जाके हम पेश कर देंगे। हमारे पास किधर गया ये रहा। तो अब हमने इसके y की वैल्यू को पुट कर दी, और जो कि माइनस ऑफ कॉज लॉग सीकेंड प्लस टेन इक्वल टू टेन ऑफ एक्स, इक्वल टू टेन ऑफ एक्स हमने प्रूव करना है। हमारे पास ये जो है हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये एक कॉज लॉग नेचर सीकेंड प्लस टेन है, ये नेगेटिव है, और ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ से क्या बचा, टेन, और यहाँ भी टेन है, तो टेन इजकल टू टेन। तो हम लिख सकते हैं कि y इजिकल रिज़ल्ट क्या बनेगा हमारे पास, y इजिकल टू माइनस